श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर श्रीपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 7 दिसंबर 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही आज गुरुजी ने जीवन से दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 3 विशेष अलग अलग तरीके बताए हैं। साथ ही आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने शिव मंदिर में जल चढ़ाने अगर आपको नहीं दिया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए वह भी बताया है। साथ ही अगली जो शिव पुराण कथा है गुरुजी की वह रद्द हो गई है। कौन सी कथा रद्द हुई है और कहां पर अब कथा होगी उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 5वें दिन मतलब 5 दिसंबर हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शांताराम जी पद लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा लड़का 14 वर्ष का है, उसका गर्दन इधर उधर नहीं हिलती थी। 14 साल की उम्र तक उसने आज तक कभी भी अपनी गर्दन नहीं घुमाई थी। बचपन से ही वह ऐसा था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन की बताया। हमने ऑपरेशन भी करा लिया। कुछ समय बाद बेटे को वेंटिलेटर में डाल दिया गया। 5 महीने तक उसे वेंटिलेटर में रखा गया। इसके बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पर मेरी पत्नी ने कहा कि भोले बाबा मेरे बेटे को जिंदा करेंगे और इसके बाद वह चली गई और उन्होंने सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष बुलवा लिया और डॉक्टर से विनती की कि 4 दिनों तक रखो, यह जिंदा ही मैं लेकर जाऊंगी। इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया। इसके बाद मेरी पत्नी ने सीहोर कुबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है और कंकड़ शंकर है उसका पूजन अर्चन शुरू किया और शिवलिंग पर जो हॉस्पिटल के सामने ही मंदिर था वहाँ पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल मेरे बेटे के शरीर में लगा देती और थोड़ा सा उसके मुंह में डाल देती। 42 दिन निकल गए। डॉक्टर की हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने भी हमारी बात सुनी और इसके बाद 42वें दिन बच्चे के शरीर में हलचल होना शुरू हुई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। अब बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको कभी भी ढोंग ढकोलसों में नहीं पड़ना है। अगर आपके घर में आपके पति बीमार होते हैं, पत्नी बीमार होती है, बेटा बीमार होता है या फिर माँ बीमार होती है, सीधे आपको उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाना है। झाड़ फूक में कभी भी नहीं पड़ना है। डॉक्टर के पास जाए, दवाइयाँ खाएं, साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़े 1 लोटे जल का आचमन भी उन्हें कराना शुरू करें। दवाइयों का भी आचमन कराते हुए मतलब दवाइयों को खिलाते समय उनसे कुंतकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेने को कहें। ऐसा करने से आपको रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रकाश जी पद लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा लड़का 8 साल का है और मेरे बेटे को डेंगू हुआ। उसकी वजह से उसकी लेटरिन के स्थान पर इन्फेक्शन हो गया और एक फोड़ा हो गया। लेटरिन की जगह खराब हो गई। इसके बाद लेटरिन का बाईपास कर दिया गया, मतलब पेट में एक थैली लगा दी गई जिससे वह उस थैली के माध्यम से ही लेटरिन को बाहर निकालता था। अब इतना छोटा लड़का 8 साल का थैली लेकर स्कूल को कैसे ले जाए। सभी को यह लगता था, काफ़ी अफसोस होता था, काफ़ी दुख होता था कि अब क्या करें। दूसरे डॉक्टर के पास भी लेकर गए पर उन्होंने भी कहा कि जीवन भर थैली ऐसी ही रहेगी, कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ का मांस नहीं बना है, वहाँ का मांस गल चुका है। इसके बाद किसी के कहने पर हम सीहोर गए। सीहोर पर चढ़े जल का हमने हमारे बेटे के इन्फेक्शन वाले स्थान पर लगाना शुरू किया और फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि आप जाँच जरूर कीजिए, हमें लग रहा है कि अब वह ठीक हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, आपने कई बार हमसे कहा जांच कीजिए पर हर बार वही नतीजा देखने को मिलता है। पर बहुत विनती करने पर डॉक्टर ने जांच की और डॉक्टर ने कहा कि अब मांस बन गया है, थैली हट जाएगी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक जीजी ने हमें पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि साउथ में रहते हैं और यहाँ पर शिवलिंग पर महिलाओं को जल नहीं चढ़ाने दिया जाता, जल अर्पित नहीं करने देते हैं शिवलिंग पे, तो हम क्या करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा, मंदिर नहीं जाने देते तो क्या बेलपत्र के पेड़ के नीचे तो आप जा सकते हैं, वहाँ जल चढ़ाने से थोड़ी ना आपको मना करेंगे, तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है तो आप अपने घर में ही बगीचे में मिट्टी में या फिर घर के बगीचा नहीं है तो आप अपने घर के जो गमला है उसकी मिट्टी में गोल आकृति बना लें और उसमें आप जल चढ़ाने के बाद उसका वहीं पर आप विसर्जन कर दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी कभी हमारी भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमें दुख झेलना पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, आड़ा टेढ़ा कहा। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने भोलेनाथ का अपमान किया। तो इस पर गुरुजी ने बताया, दक्ष ने माता जगत जननी की माला को अपने पलंग पर रख दिया और ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तेरा सर कटेगा। और यही कारण था कि दक्ष प्रजापति की बुद्धि ऐसी हुई कि उन्होंने महादेव का अपमान किया और उनका सर भी कटा था। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति 10वीं ITI पास हैं,
प्राइवेट में 15 साल से काम कर रहे थे, पर उनकी सरकारी ना होने का हमें अफसोस था। पति पत्नी दोनों ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। पति ने कहा कि ITI और 10वीं है तो हमारी कहाँ सरकारी नौकरी लग सकती है। मैंने कहा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है, तो चलो शिव पुराण कथा सुनने चलेंगे। और कथा के बीच में जब वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, उसके बाद हम हमारी नौकरी की कामना कर लेंगे। हमने ऐसा ही किया और 1.5 माह के अंदर ही मेरे पति परमानेंट रूप से कॉलेज में काम करने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राजपाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें कहा मेरी उम्र 21 साल है। मैं नास्तिक था, पर मेरी माँ के ऊपर जब गर्म पानी की टंकी फूट कर गिर गई, उनका पूरा शरीर छिलकों की तरह निकल गया, पूरा शरीर जल गया। इस बाद हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि सिर्फ यह 2 दिन ही जीवित रह पाएंगी। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और मेरी बुआ ने सीहोर के महाराज की कथा के बारे में बताया और किसी से सीहोर का रुद्राक्ष बुलवा लिया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छींटन माँ के शरीर पर कर देते, 2 बूंद उनके मुँह में डाल देते। आज मेरी माँ पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को त्रिवेणी शिव पुराण कथा है, जो कि दुबई में होगी। दुबई में कथा 11 बजे से होगी, पर भारत में आप इसे आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा मेरठ में होगी, जो कि 15 से 21 दिसंबर 2024 तक रहेगी। इस कथा स्थल का एड्रेस इस प्रकार है: अध्ययन पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, परतापुर, मेरठ। मेरठ की शिव पुराण कथा आप 15 से 21 दिसंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा जो 24 से 30 दिसंबर तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में होने वाली थी, वह कथा किन्हीं कारणों से कैंसिल हो गई है। गुरुजी ने कहा अब इस कथा के जगह पर दूसरी जगह कहीं पर कथा होगी तो उसकी जानकारी हम आपको जल्द ही दे देंगे। इसके बाद गुरुजी ने बिल्कुल नई शिव पुराण कथा की जानकारी दी है। 16 से 22 जनवरी 2025 में गुजरात सूरत में शिव पुराण कथा होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में कोई बीमार है तो ऐसी स्थिति में आप शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि रूप में उसके पलंग में उसके सिरहाने के पास रख सकते हैं। पर अगर आप स्वस्थ हैं, भगवान की माला या भगवान का प्रसाद या फिर भगवान का कुछ भी चीज़ हो, पुष्प हो, बेलपत्र हो, उसे आपको अपने पलंग पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ का प्रसाद को रात भर भी नहीं रखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करने के लिए शिवलिंग पर 3 प्रकार से जल अर्पित करने के तरीके बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट आए तो आपको किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना है, दूसरे के सामने जाकर नहीं रोना है। आपको सीधे 1 लोटा जल उठाना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वह जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर देना है। अगर आपका दुख अधिक मात्रा में है, दुख बड़ा है, तो आपको उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दिल की बात भोलेनाथ से बोल देना है। यह 2 तरीके हो गए। पहला तरीका यह था कि बस आपको शिवलिंग पे जल चढ़ा देना है, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल चढ़ाना है और अपनी बात भोलेनाथ से कहना है। पर अधिक मात्रा में दुख है तो दूसरा तरीका यह है कि आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है, इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने दिल की बात कहना है। तीसरा तरीका जो गुरुजी ने बताया वह इस प्रकार है कि दुख बहुत बहुत अधिक मात्रा में हो, दुख, तकलीफ, कष्ट जीवन से दूर हो ही नहीं रहे हो, तो आपको उत्तरमुखी होकर तो शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर माता सुख सुंदरी के स्थान पर, मतलब जलाधारी जो स्थान होता है, वहाँ पर अपने हाथ की 3 उंगलियों को रखना है। इसके बाद शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अपने हथेली को लगाना है और अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी दिल की बात भोलेनाथ से बोल देना है। जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट है वह बोल देना है। इसके बाद इस हथेली को, जिसे आपने जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिर रहा है उस स्थान पर लगाया है, उस हथेली को आपको अपने मस्तक में फेर लेना है या फिर अपने हृदय में स्पर्श करा लेना है। गुरुजी ने कहा 3 महीने भी नहीं लगेंगे, आपके दुख, तकलीफ, कष्ट निश्चित दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।